हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ये आज इसके अंतर्गत हमारी प्रश्नावली है 3.1। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उन दोनों चैप्टरों को हम बहुत ही सरल तरीके से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। 3.1 हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। इसके अंतर्गत हमारा प्रश्न 1 है ये, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे हल। हल जब हम इसमें करेंगे तो सबसे हम मानेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या कितनी है, y है। सबसे पहले हमने इसमें मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। चलिए अब हमें क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी है, यानी हमें प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार हमें कहा कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी हमारा जो लड़के व लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, कि कुल संख्या कितनी है, 10 है। लड़के और लड़की की कुल संख्या कितनी है, 10 है। यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 10। ये समीकरण हमारी 1 हो गई, क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या x मानी है, लड़कों की संख्या y है और दोनों मिलाकर के कितने हैं, 10 है। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए इसको देखते हैं। हमारा जो प्रश्नानुसार है, शर्त हमारी सेकंड होगी। शर्त सेकंड में क्या कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी हमारी लड़कियां कितनी है, x है, और हमारे लड़के कितने हैं, y है। जब हमारी लड़कियां 4 है अधिक है, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारी लड़के 4 ज्यादा हैं लड़कों से। अगर मैं 4 और लड़के मिला दूं इसमें तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये समीकरण हो गई 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके x और y के मान ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं इसको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तालिका। समीकरण 1 से हम तालिका बनाएंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए तालिका। समीकरण 1 से तालिका या समीकरण 1 के लिए तालिका, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। चलिए समीकरण 1 हमारी देख लेते हैं क्या है। समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 10।
चलिए इसको लिखते हैं समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10। यह जब मैं y को उधर लेके जाऊंगा, यानी y का जब मैं पक्षांतरण करूंगा इधर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर जा करके। ठीक है, 10 माइनस वाई। अब हम तालिका बना लेते हैं अपनी। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, चलिए अब तालिका में हम x और y के मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम y का मान अपनी तरफ से कुछ भी रख देंगे जिससे हमारा x का मान निकल जाए। चलिए अगर मैं y का मान 5 रखता हूँ, यहाँ पे y का मान 5 रखूंगा, तो इसको कर लेते हैं यहाँ x बराबर 10 माइनस वाई, या 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए अब मैं y का मान यहाँ पे रखता हूँ 4। जब मैं y का मान यहाँ पे 4 रखूंगा तो x बराबर 10 माइनस वाई, y का मान मैंने 4 रखा, 10 माइनस 4 बराबर 6, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप अगर चाहो तो एक मान और निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ तक बहुत है। चलिए मैं एक मान और निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे y का मान कितना रखता हूँ y का मान मैंने 3 रखा, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7। तो यानी हमारे समीकरण 1 से तालिका आ गई हमारी ये। अब समीकरण 2 से हम तालिका निकालते हैं। समीकरण 2 देखते हैं, हमारे समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 4, ये हमारे समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 के लिए तालिका, ठीक है, समीकरण 2 के लिए तालिका हमारी क्या हो जाएगी, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। यहां हमारा x और यहां हमारा y। चलिए समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर y प्लस 4, लिख लेते हैं इसको, x बराबर y प्लस 4। चलिए फिर हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, अपनी तरफ से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ y का मान 1 रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे y का मान 1 रखता हूँ तो हमारा x बराबर 1 प्लस 4 यानी 5 आ गया ये, यानी x बराबर कितना आया, 5। अगर मैं y बराबर 2 रखता हूँ, यहाँ पे y बराबर मैंने 2 रखा, तो यहाँ पे y बराबर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं y बराबर 3 रखता हूँ, यहाँ पे y बराबर 3 रखूंगा यहाँ पे, तो हमारा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। चलिए ये हमारी समीकरण 1 के लिए तालिका है, ये हमारी समीकरण 2 के लिए तालिका है। अब इसको देख लेते हैं ग्राफ पे। हमें ग्राफ की विधि से ज्ञात करना है, तो ग्राफ पे देख लेते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं ग्राफ पे। चलिए इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। ग्राफ पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तालिका 1 हम देखते हैं। x और y के मान हमारे 5 5 6 4 7 और 3। इसमें से हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 5 और 5। यहाँ पे जो हम ग्राफ होता है हमारा, ये जो खड़ी लाइन होती है हमारी, ये होती है y, यानी हमारा y का मान होता है y डैश। और जो हमारी ये लेटी हुई लाइन होती है, जो ये हमारी लेटी हुई लाइन होती है, ये होती है हमारी x, इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, यानी इसमें हमारे y के मान आएंगे और इसमें हमारे x के मान आएंगे। ये हमारे क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है। इसके इधर जाने पे माइनस होता है और नीचे आने पे y के मान माइनस होते हैं। ऊपर जाने पे y के मान प्लस होंगे और इधर जाने पे x के मान प्लस होंगे। चलिए मैं इसमें नंबरिंग कर लेता हूँ। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
चलिए तालिका वन से सबसे पहले हम देखते हैं एक्स और वाई के मान। ये हमारी तालिका वन है। एक्स और वाई के मान हमारे 5 और 5 है, यानी हम एक्स पे भी 5 चलेंगे और वाई पे भी 5 चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा एक्स का 5 आया। अब वाई के 5 चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, कोई पॉइंट आया। इसके मान रखते थे 5 और 5। ये जो हम मान रखते हैं, सबसे पहले जो मान होता है हमारा एक्स का होता है। इसमें जो हमारा पहला मान होगा वो एक्स का होगा और बाद वाला मान हमारा वाई का होगा। चलिए हमें एक पॉइंट मिल गया हमारी तालिका वन से। तालिका वन से दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। एक्स और वाई के मान हमारे कितने हैं, 4 और 6 हैं, यानी एक्स का मान 6 और वाई का मान 4। तो देख लेते हैं, चलो एक्स का मान हमारा कितना था, 6, ये रहा 6, और वाई का मान कितना हमारा 4। तो इस पर 4 चलेंगे, 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पे कहीं पहुंचे 6 और 4। चलिए 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब इन पॉइंट को मिलाते ही हम एक रेखा खींचेंगे। चलिए इन पॉइंट को मिलाते हम रेखा खींचेंगे, खींच लेते हैं। चलो ये हमने एक रेखा ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं तालिका 2। तालिका 2 में हम क्या देखते हैं, एक्स और वाई के मान देखेंगे। पहले एक्स का मान हमारा 5 है और वाई का मान हमारा 1 है। तो यानी एक्स एक्सिस पे हमें 5 बार चलना पड़ेगा और वाई पे 1 बार। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 1। तो ये पॉइंट हमें मिला 5 और 1। अब दूसरे मान देख लेते हैं। दूसरे मान हमारे क्या है तालिका में, 6 और 2, यानी एक्स का मान 6 और वाई का मान 2, यानी एक्स पे हम 6 चलेंगे और वाई पे 2 चलेंगे। तो चलिए हमारा एक्स पे ये हमारा 6 है और वाई पे हमारा कितना, 2, 1 2, यानी यहाँ ये हमारा कितना है, 6 और 2। चलिए हमें 2 पॉइंट मिल गए। इसके भी हम एक रेखा खींच लेंगे। रेखा जैसे हम खींचेंगे, ये भी रेखा हमें मिल गई। अब आप देखेंगे जहां पे ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, उसके मान हम देख लेंगे क्या है। हम देखेंगे कि हमारा ये 7 है, यानी x का मान 7 है, और ये y का मान 3, यानी हमारा 7 क्या हो जाएगा, 7 और 3। ये हमारे x और y के मान हो गए। अतः यहाँ पे हो जाएगा हम अतः हल हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और y बराबर 3, और यही हमारा क्या है, आंसर।